अनुपमा के आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। आज यहाँ पे सब लोग अनुज के आने के बारे में बात कर रहे होते हैं। काव्या कहती है, पर ये लोग क्यों आ रहे हैं? परितोष कहता है, हाँ, इनको किसने बुलाया? किंजल कहती है, उन्हें कैसे पता चला कि अगले महीने शादी है? डिम्पी कहती है, मैंने बताया, मेरी शादी पक्की हो गई, ये बात बतानी ज़रूरी थी। और बा, उन्होंने बोला है कि वो लड़की वाले हैं, शादी का आधा खर्चा वो करेंगे और शादी के आधे फंक्शंस कपाड़िया हाउस में होंगे और विदाई भी वहीं से होगी। वनराज कहता है, क्यों आ रहा है? मजाक लगा रखा है क्या? कभी आ रहा हूँ, कभी नहीं आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ? परितोष कहता है, एग्जैक्टली, वो क्यों आ रहे हैं? समर कहता है, क्यों, उन्हें क्या लगता है उनके बिना ये शादी नहीं हो सकती? बा कहती है, तूने उसे बुलाया ही क्यों? डिम्पी उन्हें कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने बस इतना कहा कि शादी पक्की हो गई है। आने की बात उन्होंने खुद कही है। बा कहती है, इस लड़की पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है, क्या पता जानबूझकर बुलाया होगा। वनराज कहता है, ना तो किसी को उसका इंतज़ार है ना ज़रूरत। डिम्पी कहती है, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अनुपमा अपने आप से बात करते हुए कहती है, 1 महीने में शादी, 1 महीने में मेरी उड़ान और 1 महीने में आप वापस आ रहे हैं, ये तीनों बातें एक साथ क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है, जैसे हमारी ज़िंदगी का फैसला आपने अकेले ने लिया और एकदम आराम से फैसला सुनाकर चले गए, वैसे ही अपनी ज़िंदगी का फैसला मैंने ले लिया और मैं इस फैसले को बदलूंगी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। इस बार मैं रुकूंगी नहीं, किसी के कहने पे नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी की वजह से नहीं। मैं जाऊंगी, अपने लिए ज़रूर जाऊंगी। डायरेक्टली अब 1 महीने बाद समर कहता है, #सैम्पल, आई एम श्योर स्वीटी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। स्वीटी कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? समर और डिम्पल का कपल नेम यही बन सकता है ना, सैम्पल। समर कहता है, सैम्पल? परितोष कहता है, वैसे भी तुम लोग तो सैम्पल ही हो, नमूने। किंजल कहती है, समर, ये सैम्पल ऑप्शन तो भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो डिम्सन था। समर कहता है, भाभी आप भी? किंजल कहती है, सॉरी ब्रो, गोइंग विद द फ्लो। समर कहता है, व्हाट गोइंग विद द फ्लो? ये भी कोई हैशटैग है, #सैम्पल? अरे यार, मुझे नहीं कुछ पता, ये हैशटैग चेंज करो, ये सैम्पल वैम्पल नहीं चलेगा। अरे यार, थोड़ी क्रिएटिविटी तो दिखाओ। स्वीटी कहती है, ये क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम नहीं है, सुबह से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। समर कहता है, अरे क्या टाइम नहीं है, मैं नहीं आता, ये हैशटैग वैशटैग चेंज करो, और वहाँ से निकल जाता है। अनुपमा गुरुकुल देरी से पहुंचती है, इस वजह से गुरु माँ अनुपमा को छड़ी से मारती है और कहती है, ये दूसरी बार हुआ है। अनुपमा कहती है, सॉरी गुरु माँ। गुरु माँ कहती है, मुझे सॉरी नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। मैंने कहा था ना, गुरुकुल में आना है तो इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए। बेटे की शादी है तो वहाँ जाकर नाचो, ढोल बजाकर नाचो, एक टांग पे नाचो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहा था ना मैंने। अनुपमा कहती है, जी गुरु माँ। गुरु माँ कहती है, नकुल, अनुपमा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, अनुपमा हमारे साथ अमेरिका नहीं आएगी। अनुपमा रोते रोते नहीं कहती है, नहीं गुरु माँ, ऐसा मत कीजिए। गुरु माँ कहती है, अनुपमा, ना आज से मैं तुम्हारी गुरु, ना तुम हमारे साथ अमेरिका चल सकती हो। और तभी अनुपमा सपने में से जाग जाती है। अनुपमा कहती है, थैंक यू कान्हा जी, शुक्र है ये सपना था, इस भयानक से सपने से जल्दी उठाने के लिए थैंक यू। अनुपमा भैरवी को भी जल्दी कहती है, सुबह हो गई, जल्दी उठो। भैरवी कहती है, इतनी जल्दी? अनुपमा कहती है, जल्दी नहीं, जल्दी से अगर नहीं करेंगे तो आज सच में डंडे पड़ेंगे। अनुपमा भागते भागते कहती है, आज अगर देर हो गई तो गुरु माँ धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। नाश्ता देते हुए भैरवी से कहती है, जल्दी नाश्ता कर ले। माँ से कहती है, माँ मेरा टिफिन जल्दी दे दो। माँ से पूछती है, मेरा पेन ड्राइव नहीं मिल रहा, तुमने कहीं रखा है क्या? मेरे गाने का पेन ड्राइव है, वो नहीं मिला तो मैं गाने कैसे बजाऊंगी? और तभी उसे समर का फ़ोन आता है और वो कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे दूल्हे राजा बेटा, इतनी सुबह सुबह माँ की याद कैसे आ गई? समर उधर से कहता है, माँ इन तीनों को समझा लो, मुझे और डिम्पी को सैंपल बना के रख दिया है। अरे ये भी कोई कपल नेम है, देखो ना, सब लोग #सैम्पल कह रहे हैं और आप हंस रही है, मतलब आप भी इन तीनों से मिली हुई है। अनुपमा कहती है, अरे ज़रा भी नहीं है, मुझे स्वीटी ने बताया था सिंपल के बारे में, लेकिन तब उसके मुँह से इतना ज़्यादा फ़नी नहीं लग रहा था, उससे ज़्यादा तेरे मुँह से अभी ज़्यादा फ़नी लग रहा है। #सैम्पल। समर कहता है, बस ऐसे ही सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अनुपमा कहती है, अबे जा, मेरी बहू क्यूट छे, इसका ऑप्शन क्या है तेरे पास, या तो डिमसम या तो डिम्पर, इससे अच्छा तो सिंपल ही है। समर कहता है, आज सत्यनारायण कथा की पूजा है, तभी अनुपमा की माँ उसे पेन ड्राइव ला के देती है।
अनुपमा कहती है मुखवास के डब्बे में पेन ड्राइव कौन रखता है? समर कहता है माँ आपको याद है ना? अनुपमा कहती है हाँ मुझे याद है, कल शाम को सारी तैयारी मैंने ही तो की थी, तो कैसे मैं भूल सकती हूँ। शाम को सत्यनारायण की पूजा है। समर कहता है मेरा मतलब है कि आपको पूजा में आना है। अनुपमा कहती है आना है मतलब? मेरे लाडले समर की शादी की शुरुआत हो रही है इस पूजा से, मैं कैसे नहीं आऊँगी? पूरी दुनिया रोकेगी तभी भी मैं पहुँच जाऊँगी। शाम को आती हूँ, चल मैं रखती हूँ, देर हो रही है। माँ अनुपमा से कहती है क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनुपमा कहती है आज शाम की पूजा में अनुज भी आएंगे। चलती हूँ माँ, देर हो गई तो गुरु माँ से डांट पड़ेगी। फिर शाम को पूजा में भी जाना है। बा समर के सर पर कुछ बांधती है। तभी समर कहता है बा मैं क्या छोटा बच्चा हूँ क्या? कृष्ण भगवान की जगह आप मुझे मुकुट पहना रही है। बा कहती है चुप कर। समर कहता है आप कृष्ण जी को डांट रहे हो? बा कहती है आज तू मेरा बाल गोपाल है, इसीलिए मैं आज तुझे डांट सकती हूँ। परितोष समर से कहता है और तू कितना भी बूढ़ा हो गया ना तभी भी इस घर का कृष्ण भगवान तू ही रहेगा। बा कहती है हाँ पर मेरी जिंदगी भर एक शिकायत तो रहेगी, तू मेरी पसंद की बहू नहीं लेके आया, पर तेरी सारी बला मेरी। बापूजी कहते हैं ये तू भी क्या ना, पल में तोला पल में माशा। किंजल कहती है अभी अभी तो डांट रही थी। स्वीटी कहती है अब प्यार आ रहा है। परितोष समर से कहता है एक बात बता, तू दूल्हा है या दुल्हन? नहीं दुल्हन ही रोती है ना, और तू हर टाइम रोता रहता है इसलिए पूछा। स्वीटी कहती है रोने में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। बा कहती है अब चलो शाम को पूजा है, याद है ना? बहुत सारे काम बाकी है, मेहमान भी तो आने वाले हैं। बापूजी मन में कहते हैं मेहमानों में अनुज भी आएगा। परितोष मन में कहता है अनुज ना ही आए तो अच्छा है। स्वीटी कहती है अब आके क्या फ़ायदा? किंजल कहती है जब आना चाहिए था तब तो आए नहीं। वनराज कहता है अब क्या करने आने वाला है वो? समर कहता है छोटी और माया को भी साथ लाएंगे। बा कहती है इससे अच्छा तो ना ही आए। बा कहती है चलो चलो सब काम पे लगो। बा वनराज से कहती है सुना, अनुज के साथ माया मैम सब भी आएगी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। अनुपमा खुश थी, वो अपने डांस फांस में मस्त थी, व्यस्त थी। अभी आएगा और सब कुछ बिगाड़ देगा। अच्छा हो वो ना आए, पर मेरा मन कह रहा है कि इस बार वो ज़रूर आएगा। वनराज कहता है छोड़िए नमा, हम लोग पूजा पे फोकस करते हैं। वनराज मन में ही कहता है अनुज के आ जाने की खबर से अनुपमा भी अंदर से हिला दिया होगा। वो दिखाती नहीं है और अपने आप को डांस में बिजी रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब जब अनुज की बात छिड़ती है अनुपमा पे असर होता है। आई न्यू इट। अनुपमा भागते भागते कहती है जल्दी चल, देर हो गई। किंजल सारा पूजा का सामान चेक कर रही थी। वो कहती है तोशु पूजा की थाली में नारियल कहाँ है? वो 2 बार तोशु को आवाज़ देती है, उसका ध्यान नहीं रहता और पूछती है ध्यान कहाँ है तुम्हारा? परितोष कहता है अनुज के बारे में सोच रहा था। अनुज क्यों आ रहा है? जहाँ वो रह रहा है माया के साथ वही रहे ना। किंजल कहती है डिम्पी ने बुलाया है इसीलिए, डिम्पी के लिए वो फादर फिगर है। परितोष कहता है ये डिम्पी का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। डिम्पी के लिए सब कुछ मम्मी ने किया है तो उसकी लॉयल्टी मम्मी की तरफ होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, उसकी लॉयल्टी अनुज की तरफ क्यों है? और अनुज मम्मी के साथ उनका रिश्ता है वो तो उनसे निभाया नहीं गया, और जिनके साथ रिश्ता नहीं है उनके साथ रिश्ता निभाने चले। किंजल कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परितोष कहता है इसमें परेशान होने वाली बात है किंजल, तुम सोचो ना, जब वो आदमी मम्मी के सामने दोबारा आएगा तो मम्मी की। और शांत हो जाता है। फिर कहता है और एनीवे घर में शादी का माहौल है, सब लोग खुश होंगे, वो अनुज आ जाएगा तो सबके मुंह उतर जाएंगे। किंजल कहती है तोशु काम डाउन, मम्मी और अनुज जी हमसे बड़े हैं और मैच्योर भी, उन्हें पता है चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, वो लोग हैंडल कर लेंगे। तुम्हें उन लोगों के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तोशु पंडित जी आते ही होंगे, तुम प्लीज़ पूजा की तैयारियों पे फोकस करो। परितोष कहता है किंजल मैंने तुमसे एक बात कही थी कुछ दिन पहले, तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। किंजल कहती है सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी तरफ से ना है और ना ही रहेगा। अनुपमा क्लास के बाहर पहुंचती है और देखती है क्लास शुरू हो गई थी। फिर वो अंदर चली जाती है। गुरुमा उसे देख के कहती है पूरे 3 मिनट लेट, और कहती है आउट। अनुपमा कहती है सॉरी गुरुमा। गुरुमा कहती है सुना नहीं, मैंने कहा आउट। उस कोने में जाकर एक टांग पर खड़ी रहो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहाँ से हिलना मत। और फिर अनुपमा एक कोने में जाकर एक टांग पर खड़ी रह जाती है। अनुपमा कहती है कल से 1 घंटा जल्दी उठूंगी, चाहे तो आधा घंटा जल्दी आकर यहाँ पर बैठ जाऊंगी, 1 सेकंड भी लेट नहीं होंगी। भैरवी कहती है ऐसी पनिशमेंट तो स्कूल में मिलती है। अनुपमा कहती है ये स्कूल ही तो है। भैरवी कहती है स्कूल की टीचर गुरुमा जितनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है। अनुज का भाई कहता है सारा सामान आ गया। डिम्पी कहती है सामान तो आ गया लेकिन भेजने वाले नहीं आए, अच्छा होता अनुज सर यहाँ रुकते, होटल में नहीं। अनुज का भाई कहता है मैंने उसे 1 बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ
पर वो सुनता कहाँ है। जिद पकड़ के बैठा है कि मैं होटल में ही रहूँगा। गुरु माँ कहती है, अनुपमा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, गुरुकुल के साथ तुम्हें काम करना है तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ कला पर होना चाहिए। कहा था कि नहीं? अनुपमा कहती है जी। गुरु माँ कहती है, इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? ध्यान लगा सकती है लेकिन ध्यान लगाती नहीं। अनुपमा कहती है, ऐसी बात नहीं है गुरु माँ, वो मेरे छोटे बेटे की शादी है तो। गुरु माँ कहती है, तुम्हारे बेटे की शादी है तो बाकी की दुनिया अपना काम करना बंद कर दे, सूरज निकलना बंद कर दे, धरती घूमना बंद कर दे। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, किसी के घर में अगर शादी हो तो उसे 100 खून माफ। बच्चों ने एग्जाम देना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि घर में शादी है। लड़कियों ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि घर में शादी है। सबने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि घर में शादी है। शादी सबसे बड़ा बहाना है, शादी सबसे बड़ी परेशानी है। हर मर्ज की दवा शादी। बेटा कमाता नहीं तो उसकी शादी करवा दो, बेटा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी शादी करवा दो, बेटा उदास है तो उसकी शादी करवा दो, बेटा काम नहीं कर रहा उसकी शादी करवा दो, बेटा नशा करता है तो उसकी शादी करवा दो। अरे लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है? शादी से परेशानी खत्म नहीं होती है, उल्टा परेशानी शुरू होती है। शादी आबादी नहीं बर्बादी है। अनुपमा कहती है, गुरु माँ मैं आपकी शिष्या हूँ, मेरा सौभाग्य है, पर आपकी शिष्य बनने से पहले मैं एक माँ हूँ और मेरे बेटे की शादी है। माँ को तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है ना। गुरु माँ कहती है, करना पड़ता है क्योंकि करती है। किस किताब में लिखा है हाँ कि बेटे की शादी की जिम्मेदारी माँ के करियर से बड़ी है? ये तो हम खुद मानकर बैठ जाते हैं कि रिश्तों की जिम्मेदारियाँ हमारे करियर से बड़ी है। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? हाँ क्यों? वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है और किसी का कुछ नहीं लगता है और उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, बाकी सब है ना, पर सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? और अगर करना है तो करो, लेकिन उसकी कीमत मेरा गुरुकुल क्यों चुकाए? आज तुम 3 मिनट लेट आई हो, कल 3 घंटे लेट आओगी। अनुपमा कहती है, अब ऐसा नहीं होगा गुरु माँ। गुरु माँ कहती है, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। अनुपमा कहती है, दोबारा ऐसा नहीं होगा गुरु माँ। गुरु माँ कहती है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अनुपमा जोर से कहती है, दोबारा ऐसा नहीं होगा गुरु माँ। गुरु माँ कहती है, अगर हुआ तो अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। अनुपमा कहती है, समझ गई। गुरु माँ कहती है, पैर नीचे रख सकती हो। गुरु माँ कहती है, जाओ, तुम्हें तो जाना होगा ना, तुम्हारे बेटे की किसी शादी के फंक्शन में, जाओ। अनुपमा कहती है, गुरु माँ मैं जानती हूँ आपको रिश्ते पसंद नहीं है, पर आप मेरी गुरु है और मैं आपकी शिष्य, उस हिसाब से हमारे भी रिश्ता हुआ ना। बस उसी रिश्ते के नाते आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे की शादी में आएगी ना। गुरु माँ उसकी तरफ देखती रहती है। अनुपमा कहती है, आप अगर मेरे बेटे की शादी में आएगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। ऐसे ही एपिसोड आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।